नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आग्रह किया है कि वे एक पेड़ मां के नाम अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाएं और पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में जुटे भारतीय खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए #Cheer4Bharat सोशल मीडिया अभियान में शामिल होकर उत्साहवर्धन करें। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के जरिए वे फरवरी के बाद फिर से देशवासियों के बीच आए हैं। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग और मतदान कर्मियों को बधाई देते हुए देशवासियों को संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अटूट विश्वास दोहराने के लिए धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने कहा कि जीवन में मां का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। उन्होंने कहा कि जन्मदात्री का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके नाम एक पेड़ लगाकर यादों को हमेशा साथ रखा जा सकता है। इस वर्ष एक विशेष अभियान शुरू किया गया है, एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि मां की स्मृति में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग अपनी मां के साथ या फिर उनकी फोटो के साथ पेड़ लगाने की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। मां के नाम पेड़ लगाने के अभियान से अपनी मां का सम्मान तो होगा ही होगा, धरती मां की भी रक्षा होगी। श्री मोदी ने देश के विभिन्न अंचलों की संस्कृति और रीति रिवाज का उल्लेख करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया भारतीय परंपरा और संस्कृति से परिचित हो रही है। उन्होंने दुनिया के दूसरे देशों का भारत और यहां की संस्कृति के प्रति आत्मीयता का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे हर भारतीय को गर्व महसूस हो रहा है। प्रधानमंत्री ने पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में जुटे भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि इस बार खेलों में अलग रोमांच नजर आएगा। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते रहने की बात कही। अब पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। इन खेलों में मेडल्स भी जीतेंगे और देशवासियों का दिल भी जीतेंगे। आने वाले दिनों में मुझे भारतीय दल से मुलाकात का अवसर भी मिलने वाला है। मैं आपकी तरफ से उनका उत्साहवर्धन करूंगा। और हाँ, इस बार हमारा #Cheer4Bharat है। इस हैशटैग के जरिए हमें अपने खिलाड़ियों को चीयर करना है, उनका उत्साह बढ़ाते रहना है। तो मोमेंटम को बनाए रखिए। आपका ये मोमेंटम भारत का मैजिक दुनिया को दिखाने में मदद करेगा। श्री मोदी ने देश दुनिया में मनाए गए 10वें योग दिवस के आयोजनों का उल्लेख करते हुए कहा कि योग दिवस ने कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि वे योग को एक दिन का अभ्यास न बनाकर नियमित रूप से योग करें। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को जगन्नाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा और आने वाले पर्वों और त्योहारों की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज 5 साल तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जा रही है। प्रदेश भर में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 61,500 बूथ बनाए गए हैं। राज्य में अभियान की शुरूआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास से की। जिला मुख्यालयों पर भी पोलियो रोधी दवा देने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित 2 अभियानों स्टॉप डायरिया अभियान 2024 और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा आईडी बनाओ अभियान का शुभारंभ किया। 31 अगस्त तक चलने वाले स्टॉप डायरिया अभियान के तहत स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर 5 साल तक की आयु के बच्चों को दस्त से बचाव के लिए स्वास्थ्य परामर्श, ORS पैकेट और जिंक की गोलियां उपलब्ध करवाएंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा आईडी का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।